हेलो फ्रेंड्स, मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इंडिया ने कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और कौन सी लैंग्वेज हमने कब अडॉप्ट की या कौन से स्टेट की कौन सी लैंग्वेजेस हैं, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से पार्ट में आती हैं। तो पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट 17 में आता है। ये पार्ट्स मैंने जब करवाए थे वहां पे आपको बताया पार्ट 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। इसके अलावा सेकंड में बात करूं आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स जो है यहाँ पे 343 से लेकर के 351 तक ये जितने भी आर्टिकल्स है ना वो लैंग्वेजेस के साथ डील करते हैं। अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? इंडिया की कोई एक पर्टिकुलर जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 22 हैं, 22। एक और बात मैं बता देता हूं आपको कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी डे, हिंदी डे जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनकी याद में ये हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसके अलावा ये नेशनल है हिंदी डे। इसके अलावा एक और डे होता है वो वर्ल्ड हिंदी डे होता है, वर्ल्ड हिंदी डे। और एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि या तो पूछ लेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता भी रिसेंटली मनाया गया है और ये मनाया गया था 10 जैन को। तो ये हर साल 10 जनवरी को जो है वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं अब अगर बात करूं इंडिया की जो ये 22 लैंग्वेजेस हैं, तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था उस टाइम पे कितनी लैंग्वेजेस थी? फ्रेंड्स, एक और मैं आपको चीज बता देता हूं कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन 26/9/1949 को जो है हमने हिंदी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था। हिंदी लैंग्वेज को जो था अडॉप्ट किया था। सो यही रीजन है कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस हम मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 जैन को ये इंप्लीमेंट किया था, तो उस टाइम पे इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी जिस दिन हमने अडॉप्ट किया, इंप्लीमेंट किया था? 26/1/1950 की बात करता हूं। तो उस टाइम पे जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वो 14 थी। तो 15th लैंग्वेज, अब ये हायर एग्जाम्स में आप जाओगे तो वहां पे क्वेश्चन पूछेगा 15th लैंग्वेज हमने कब ऐड की थी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 15th लैंग्वेज की। ये 15th लैंग्वेज हमने कौन सी अडॉप्ट की थी और कब की थी? मोस्टली ये हायर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15th जो हमने लैंग्वेज अडॉप्ट की थी वो थी सिंधी। और ये कब की थी? 21st अमेंडमेंट 1967। रिमेंबर 1967, 21st अमेंडमेंट 1967। कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट की? सिंधी। और ये कौन सी नंबर की लैंग्वेज थी? 15। किसी भी एंगल से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 15th लैंग्वेज कौन सी थी, कौन सी अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई थी, कौन सी अमेंडमेंट के तहत सिंधी को ऐड किया गया था। किसी भी तरह से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो अब बात करते हैं 16th, 17th एंड 18th लैंग्वेज, दैट इज कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी। ये जो लैंग्वेजेस थी ये हमने अडॉप्ट करी थी 71st अमेंडमेंट 1992। एक चीज आपको याद रखनी, ये जो ईयर्स है, अमेंडमेंट्स है, और ये जो लैंग्वेजेस है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एंड मणिपुरी, कौन सी अमेंडमेंट के तहत इनको ऐड किया गया था? 71st अमेंडमेंट 1992। अब बात करता हूं मैं 19th, 20th, 21st, 22nd। ये जो लैंग्वेजेस है ना इन पे क्वेश्चन पूछा गया था अभी सिविल सर्विसेज में 2 साल पहले। वो जो लैंग्वेजेस थी वो कौन कौन सी थी? तो अभी मैं बात करता हूं, ये थी सैंथली, मैंथली, बूडो, डोगरी। ये 4 लैंग्वेजेस जो हमने ऐड की थी ये करी थी 92nd अमेंडमेंट 2003। तो फ्रेंड्स, ये 22 लैंग्वेजेस है, सैंथली, मैंथली, बूडो, डोगरी, ये हमने 92nd अमेंडमेंट 2003 में अडॉप्ट की थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था
कि ये जो बूडो लैंग्वेज है वो कहाँ पे बोली जाती है। बूडो जो बोली जाती है वो बोली जाती है असम में। डोगरी की अगर मैं बात करूं तो डोगरी बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। मैथिली की अगर मैं बात करूं ये मोस्टली वेस्ट बंगाल बिहार साइड में, सैंथली यूपी साइड में बोली जाती है। इसके अलावा हमें ये जो 22 लैंग्वेजेस बता चुका हूं, इसके अलावा मैं अगर बात करूं अब क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं इंडिया में। सो फ्रेंड्स, क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको इंडिया की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनके बारे में बता देता हूं। इंडिया की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर की इन लैंग्वेजेस में से कौन सी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो एग्जामिनर का मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे होता है। तो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, भले ही ये नागालैंड मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से ये लैंग्वेज नहीं है। तो फ्रेंड्स, 22 लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो असमी, बंगाली, बूडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत संस्कृत उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और सैंथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। उर्दू जो बोली जाती है तो तेलंगाना में, सेकंड जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, ये 22 लैंग्वेजेस हैं इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ये आज 22 लैंग्वेजेस है। इसके अलावा मैं बात करता हूं क्लासिकल लैंग्वेजेस की। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं क्लासिकल लैंग्वेजेस की। तो ये बात है 2004 की। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा कि एक लैंग्वेजेस की नई कैटेगरी बनाई जाएगी। कब बनाई जाएगी? 2004 में। किसने कहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा कि एक न्यू लैंग्वेजेस की कैटेगरी बनाई जाएगी जिसको नाम दिया जाएगा क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो जो सबसे पहले मैं बात करता हूं कौन कौन सी कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है हमारी इंडिया की, जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है 2016 के मुताबिक। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कौन कौन सी हैं। एक सबसे पहले बात करता हूं तमिल, सेकंड इज संस्कृत, थर्ड में बात करूं तो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड लास्ट वन इज उड़िया, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन से ईयर में इन्हें जो है अडॉप्ट किया गया, कौन से ईयर में इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले अगर मैं तमिल की बात करूं तो तमिल को जो दिया गया था स्टेटस क्लासिकल लैंग्वेज का, ये दिया गया था 2004 में। और अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो ये दिया गया था 2005 में। अगर मैं तेलुगु और कन्नड़ की बात करूं, ये दोनों लैंग्वेजेस को जो स्टेटस दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का, वो दिया गया था 2008 में। और मलयालम की अगर मैं बात करूं तो ये 2013 में। एंड लास्ट उड़िया की अगर मैं बात करूं तो ये 2014 में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। किसी भी हिसाब से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कौन सी लैंग्वेज को ये जो स्टेटस है कब दिया गया, तो वो ईयर वाइज भी है, और कौन सी लैंग्वेज है वो मैं आपको बता चुका हूं। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं कौन सी कमेटी बनी थी लैंग्वेजेस को, अब मैं कमेटीज के बारे में बताता हूं। सो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ने सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो बिठाई थी, अपॉइंट की थी, वो अपॉइंट करी थी 1955 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खैर के चेयरमैनशिप के अंडर इन्होंने ये कमेटी बनाई। और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करी थी 1956 में। इसके अलावा सेकंड कमेटी फिर से बिठाई गई 1957 में, जो कि बिठाई गई थी चेयरमैनशिप में गोविंद बल्लभ पंत के। तो इसके अलावा अब मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो पार्लियामेंट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना था, इंप्लीमेंट किया था, वो जो एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज का, वो 1963 है। सो फ्रेंड्स, ये है 1955 में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करी ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप। ये पूछ लिया जा सकता है कौन से ईयर में करी प्रेसिडेंट ने, 1955 में। कौन सी करी? बीजी खैर। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी? 1956 में। तो 1957 में गोविंद बल्लभ पंत। और ये ईयर पता होना चाहिए, कोई भी 3-4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिस कमेटीज के ईयर के, तो ये आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सको। तो लास्ट जो पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज का जो एक्ट था
वो जो एक्ट है वो 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है। तो फ्रेंड्स अब अगर मैं बात करूं कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज एक जो थी वो सेटअप की गई थी 1976 में। सो फ्रेंड्स एक कमेटी ऑफिशियल लैंग्वेज की सेटअप की गई थी 1976 में, जिसके जो मेंबर्स थे 30 मेंबर्स थे, जिसके की इस कमेटी के जो मेंबर्स थे वो 30 मेंबर्स थे। इसमें से 20 मेंबर्स जो थे इसके लोकसभा से थे और जो 10 मेंबर्स थे बाकी के वो राज्यसभा से थे। तो फ्रेंड्स ये एक कमेटी थी जो 76 में बिठाई और इसके 30 मेंबर थे। ये आपको पता होना चाहिए कौन से पार्लियामेंट के कौन से कहां से लोकसभा से कितने मेंबर्स थे और राज्यसभा से कितने मेंबर्स थे आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है ये कितने टाइप में होती हैं। तो फ्रेंड्स आइए वो बताता हूं मैं अब आपको। सो फ्रेंड्स ऑफिशियल लैंग्वेज का जो प्रोविजन है इसे 4 टाइप में हेड किया गया है। तो सबसे पहले होती है लैंग्वेज ऑफ यूनियन, जो कि पूरे राष्ट्र की भाषा होगी, वो है हिंदी। और हिंदी की स्क्रिप्ट आपको पता होनी चाहिए, जिसे लिपि। सो हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो किसको क्या है तो आपको पता होना चाहिए, और वो देवनागरी है। वैसे अगर मैं बात करूं पंजाबी की गुरमुखी है। अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश की रोमन है। तो सेकंड लैंग्वेज होती है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल होती है जो कि किसी स्टेट में बोली जाती है, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज जैसे कन्नड़, मलयालम, बंगाली और पंजाबी, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होती है, तमिल, तेलुगु एटसेट्रा। और एक जो होती है लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, उनकी लैंग्वेज है। लास्ट एंड फोर्थ वन टेक्स्ट ऑफ लॉ, स्पेशल डायरेक्टिव्स होते हैं ये। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।